राजस्थान सतर्क है। कोरोना से जंग में ये नारा गहलोत सरकार ने दिया था, लेकिन जब बात प्रदेश में अपराध की हो तो ये नारा बदलकर राजस्थान लापरवाह है हो जाता है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो सामने आता है कि प्रदेश में अपराध और अपराधी कोरोना से भी तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर जोधपुर के फलौदी की है। वो ही जोधपुर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है। वो ही जोधपुर जो प्रदेश के गृह मंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, और वो ही जोधपुर जो प्रदेश का शांत क्षेत्र माना जाता है। लेकिन सोमवार को इसी जोधपुर के फलौदी से जो तस्वीर सामने आई, वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अशोक गहलोत को तो चुनौती दे ही रही है, साथ ही कानून को भी ठेंगा दिखा रही है। जरा सोचिए, गंभीर अपराध में बंद एक या दो नहीं बल्कि 16 कैदी बेरक तोड़ जेल प्रहरियों की आंख में मिर्च डाल और उनसे मारपीट कर फरार हो जाते हैं, और जेल प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। इससे भी शर्मनाक बात यह कि घटना के 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस फरार कैदियों का सुराग नहीं लगा पाई है। हालांकि चौतरफा आलोचना के बाद मुख्य प्रहरी समेत 4 दोषी कर्मचारियों को सस्पेंड कर जेल प्रशासन ने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं पूछता हूं कि मुख्यमंत्री यदि प्रदेश में ही हैं, यहाँ मौजूद हैं और पुलिस के मुखिया हैं, तो उनमें थोड़ी भी गैरत हो तो महुआ के पुजारी की हत्या के मामले में ट्वीट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं उनका नुमाइंदा जाता, क्यों नहीं उनका भरोसा देते। और इस तरीके की तमाम घटनाएं, केवल यही नहीं, मुझे लगता है कि अब समय है कि जब इन सारी एजेंसियों को इंटरवीन करके राजस्थान की सरकार को प्रताड़ना देनी चाहिए। फलौदी जेल से 16 विचाराधीन कैदियों के फरार होने की घटना पूरी तरह से जेल प्रशासन की नाकामी है। बंदियों के भागने का पूरा घटनाक्रम जेल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। जेल के पास ही एसयूवी और बोलेरो पिकअप तैयार खड़ी थी। ऐसे में ये तय है कि कैदी जेल प्रशासन को ठेंगा दिखाकर पूरी प्लानिंग के साथ भागे। वारदात के समय 17 बंदियों की क्षमता वाली जेल में 60 बंदी थे, और उनकी निगरानी का जिम्मा सिर्फ 5 प्रहरियों के पास था। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्यों बेरक में क्षमता से ज्यादा कैदियों को रखा गया था। इसी जेल में मोबाइल और सिम मिलने पर 3 अप्रैल को ही प्रभारी सत्येंद्र कुमार को निलंबित किया गया था। ऐसे में सवाल ये कि जेल प्रशासन ने इस घटना से सबक क्यों नहीं लिया। भागते समय बंदियों ने प्रहरियों के आंख में मिर्च डाली, तो सवाल ये कि बंदियों के पास आखिर मिर्ची कहां से आई। अमूमन प्रत्येक जेल में 2 दरवाजे होते हैं। जेल नियमों के तहत एक गेट खोलने पर दूसरे गेट का ताला लगा होना आवश्यक होता है, ताकि एक दरवाजे से यदि कोई भाग निकले तो दूसरे गेट से आगे नहीं जा पाए। लेकिन फलौदी उप कारागृह में बेसिक नियम की अनदेखी कर लापरवाही बरती गई थी। तमाम घटनाओं के बाद बंदियों को भगाने में जेल प्रशासन की ही मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना के बाद डीजी जेल मुख्यालय ने दोषी हुक्मरानों पर कार्रवाई की बजाय एक आदेश जारी कर प्रदेश की सभी जेलों में बंदियों से मुलाकात पर 19 अप्रैल तक रोक लगा दी है। कि कल शाम के वक्त फलौदी सब जेल से 16 बंदियों की फरारी की घटना हुई है, और इस घटना को जेल मुख्यालय ने हमने बहुत ही गंभीरता से लिया है, और इसमें इमीडिएटली रात को ही हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, और डीआईजी जेल जोधपुर श्री सुरेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर बैठते हैं, उनको हमने इंटरेस्ट की इंक्वायरी, और वो रात को ही, देर रात को ही फलौदी पहुंच के उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। और इंक्वायरी में जो आज सुबह तक प्रिमा फेसी प्रथम दृष्टया उनको जो 4 कर्मी लापरवाही जिनकी पाई गई, जो नेग्लिजेंट बिहेवियर जिनका पाया गया, उन 4 को आज हमने सस्पेंड कर दिया है। इस तरह की घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
and I can tell you that these 16 prisoners, they made the biggest mistake of their life, because ultimately इनको पकड़ा तो जाना ही है, और पकड़े जाने के बाद इनके खिलाफ कड़ा लीगल एक्शन और कड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाएगा। फलोदी पे हमारा निगाह पहले से ही थी। अभी 2 तारीख को हमने जोधपुर से एक स्पेशल टीम भेज के वहाँ पर जो हमारी मोबाइल की सूचना थी वो बिल्कुल सही निकली, और हमने दबिश दिलवा के वहाँ से मोबाइल बरामद किए थे, और उस संबंध में वहाँ के डिप्टी जेलर सत्येंद्र को सस्पेंड भी किया था। तो निश्चित रूप से फलोदी को हम बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं, और इस घटना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब जेल तोड़कर कैदी फरार हुए हैं। राजस्थान में पिछले 11 साल में जेल तोड़ने की 13 बड़ी घटनाएं हो चुकी है। इनमें 2 बंदियों से लेकर 23 बंदी तक एक साथ फरार हो चुके हैं। इसके अलावा पैरोल पर फरार होने वाले बंदियों की लिस्ट अलग है। साल 2010 में 18 फरवरी को चित्तौड़गढ़ जेल में हुआ ब्रेक सबसे बड़ा था। इसमें 23 कैदी बैरक तोड़कर रफू चक्कर हो गए थे। इसके बाद जून 2011 में डीडवाना जेल से एक साथ 6 बंदी फरार हुए थे। फिर नवंबर 2011 में भीलवाड़ा की गंगापुर जेल से 6 बंदी फरार हो गए। अगले ही महीने यानी दिसंबर 2011 में जालौर जेल से एक साथ 14 बंदी फरार हो गए। उसके बाद अगस्त 2012 में भीम जेल से एक साथ 10 बंदी भाग गए। फिर नवंबर 2012 में छबड़ा जेल से एक साथ 6 बंदी जेल प्रशासन की नाक के नीचे से भाग गए। जून 2013 में सांचौर से 3 बंदी फरार हुए। मई 2014 में झाडौल जेल से 3 कैदी रफू चक्कर हो गए, और मई 2015 में करौली से 6 बंदी फरार हो गए। और अब 5 अप्रैल 2021 को फलौदी जेल से 16 कैदी जेल प्रहरियों के आंख में मिर्च डालकर ओझल हो गए। प्रदेश में सेंट्रल जेल से लेकर खुला बंदी शिविर तक करीब 130 से ज्यादा जेलें हैं। इनमें 20,000 से ज्यादा बंदी बंद है। चिंता की बात यह है कि सभी जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों को रखा हुआ है और पर्याप्त नफरी का अभाव है। हालात ये है कि प्रदेश की जेलों में 996 पद खाली हैं, जो कि कुल पदों का 20% है। लिहाजा कैदी जेल प्रशासन पर हावी हो जाते हैं। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार घटना से क्या सबक लेती है, और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि लापरवाह हुक्मरानों पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है, ताकि भविष्य में बदमाशों के दुस्साहस को पस्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।